स्टार होटल होता है, उस 5 स्टार होटल के बाहर रोड पर एक जिला महिला कलेक्टर की जैसी ही गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी के अंदर से जैसे ही जिला अधिकारी महिला उतरती हैं और उतर कर जैसे ही वो उस 5 स्टार होटल के अंदर जाती हैं और अंदर जाकर उस होटल के अंदर एक नौकर होता है जो वहाँ के कस्टमरों को सेवा देता है, सारे लोग जिसे हम लोग वेटर कहते हैं। उस वेटर के जैसे ही वो महिला डीएम साहब जैसे ही पैर छूती हैं तो जो जिला कलेक्टर के पैर छूते ही वहाँ जो जितने भी गेस्ट उस होटल में होते हैं सारे लोग उस जिला महिला डीएम और उस वेटर की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या रिश्ता है जो ये डीएम होकर इस वेटर के पैर छू रही है। आइए दोस्तों, ऐसे ही आपको आज एक कहानी के बारे में बताएंगे जो आपको दिल छू जाएगी कहानी। दोस्तों, पूरी कहानी जरूर सुनिए, जरूर पूरी कहानी देखिए और देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश जिले में एक गांव से एक महिला और एक पुरुष दोनों आपस में रहते हैं, जो जिस पुरुष का नाम अनेकत होता है। दोनों लोग आपस में रहते हैं और रहते रहते उनकी जो पत्नी होती है उन पत्नी को एक डिलीवरी का समय आ जाता है और जो डिलीवरी होती है वो एक अस्पताल में होती है और अस्पताल में जब वो महिला भर्ती हो जाती है तो पति पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं कि आज हमारे घर पर एक नया मेहमान आएगा। और उस मेहमान के आने के से पहले जो वो महिला होती है उसकी पत्नी, तो पत्नी उसकी जैसे ही जन्म देती है तो जन्म जो देती है वो एक लड़की होती है और जो उसकी माँ होती है उस माँ की जन्म देने के बाद उस महिला की डेथ हो जाती है दोस्तों। तो वो जो उस महिला का जो हस्बैंड होता है वो डॉक्टर उससे कहते हैं कि मैंने बच्चा आपका बचा लिया और अब मैंने इस बच्चे की माँ को नहीं बचा पाया। जैसे ही ये बात उसका हस्बैंड जो होता है वो सुनता है तो वो रोने लगता है और रोकर जैसी बच्ची को देखता है तो बच्ची इतनी सुंदर थी, हेल्थ थी एकदम, उसकी बच्चे की चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसे देखकर उसका लड़की का जो पिता था वो एकदम सारे गम और जो कुछ भी हुआ वो सारा भूल जाता है। भूलने के बाद वो लड़की को घर ले आता है, घर ले आने के उस लड़की की परवरिश करता है, देख रेख करता है और उधर लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं बेटा जो हुआ सो हुआ, अभी उम्र आपकी बहुत है और उम्र के ऐसे जीवन आपका नहीं कट सकता, इसलिए बेटा तुम एक शादी कर लो। तो उसके घर वाले उससे बहुत प्रेशर बनाते हैं उस लड़के के ऊपर कि आप शादी करो, लेकिन वो जो लड़का होता है वो कहता है नहीं माँ, मेरा अब जो कुछ भी है ये लड़की ही है। धीरे धीरे वो अपनी मजदूरी करता है, मजदूरी कर कर अपने माँ बाप के साथ अपनी बच्ची को पढ़ाता है। इधर उस लड़के के माँ बाप भी गुजर जाते हैं। माँ बाप गुजरने के बाद जो लड़का होता है वो अपनी मजदूरी लेबर करके उस लड़की को पढ़ाता है। लड़की धीरे धीरे जैसी बड़ी होती है, जब लड़की हाई स्कूल का एग्जाम देती है तो जो पिता होता है वो पिता अपनी लड़की से कहता है कि बेटा अगर तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगी तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। जैसी ये बात कहता है तो वो लड़की कहती है ठीक है पापा, मैं एक अच्छे नंबर लेकर ही हाई स्कूल में पास करूंगी। इधर लड़का जो होता है लड़की का पिता वो अपना मजदूरी करने लगता है। मजदूरी करते करते जो लड़की होती है वो अपनी पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई इतनी मेहनत और लगन से करती है कि वो जब उसका हाई स्कूल का रिजल्ट आता है तो वो जिला टॉप कर जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की जिला टॉप करती है तो जितने भी आसपास के लोग होते हैं सारे लोग खुशी मनाते हैं और जैसे ही उसके पिता जो मजदूरी करने गया था उसको सूचना शाम को मिलती है कि आपकी लड़की ने आज हाई स्कूल की एग्जाम जो रिजल्ट निकला उसमें आपकी लड़की ने जिला टॉप किया, तो पिता का जो सीना होता है वो बहुत गर्व से चौड़ा हो जाता है। जैसे ही वो पिता घर आया, घर आकर बोला शाम को कि बेटी तो मैंने जो तुमसे कहा था, कुछ मैंने पैसे जो इकट्ठे कर रखे हैं, तुमको जो चाहिए वो बताओ। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है पापा मुझे 5 स्टार होटल में जाना है, वहाँ का मुझे पिज्ज़ा खाना है। तो वो जो लड़का होता है वो अपनी लड़की को लेकर 5 स्टार होटल में जाता है। जैसे ही वो वहाँ 5 स्टार में जाता है तो वो वहाँ वो लिस्ट देखता है और कहता है कि मुझे जो वेटर होता है वो वेटर उस लड़की के पास जहाँ वो बैठे होते हैं वहाँ आते हैं और आने के बाद वो जो वेटर होता है वो कहता है आपको क्या चाहिए, ऑर्डर दीजिए। जब ये सारी बातें सुनता है
तो जो लड़की का पिता होता है वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दोनों लोग इस आपके 5 स्टार होटल में दोनों लोग कुछ खा सके, कुछ पी सके। हाँ, मेरी बेटी ने जरूर जिला टॉप किया है, इसलिए मैं अपनी लड़की को उसको गिफ्ट के रूप में यहाँ आपके 5 स्टार होटल में लेकर आया हूँ। जब इतनी बात वो वेटर सुनता है तो सुनने के बाद वो वेटर जो होता है वो 5 स्टार मालिक जो जिसका वो रेस्टोरेंट था उस होटल में जाता है और मालिक से कहता है कि ये जो सामने लड़की बैठी है और उसके साथ जो पिता बैठा है वो लड़की का पिता है, और जो लड़की बैठी है उसने अभी हाई स्कूल में हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है और नंबर 1 पर यही लड़की अंक हाई स्कूल में प्राप्त होकर आई है। जब इतनी बात 5 स्टार होटल का जब मालिक सुनता है तो वो देखता है और कहता है नहीं नहीं, जो वेटर होता है वो वेटर कहता है कि लड़की के साथ उसके पिताजी को अभी जो खाना जो बिल होगा वो मेरे वेतन से आप काट लेना, पर लड़की के साथ उस पिता को भी 5 स्टार में खाना खिलाने की मेरी हार्दिक इच्छा है। इतनी बात जब वो अपने मालिक से कहता है तो जो मालिक होता है होटल का वो कहता है वेटर से कि इतनी आप क्यों टेंशन और क्यों परेशान हो, आखिर हमारे जिले की लड़की है, हमारा भी तो जिला यही है, इस जिले का नाम रोशन किया तो हमारा भी नाम इसमें रोशन हुआ। आप ऐसा करो कि आज की पार्टी जितने भी यहाँ गेस्ट हैं सबको मेरी तरफ से और हमारे होटल की तरफ से और लड़की के पिता और लड़की को मेरे तरफ से सबको मैं आज यहाँ फ्री पार्टी दूंगा, जिसको जो खाना है खाए। जो वो होटल का 5 स्टार का जो मालिक होता है वो एक केक मंगाता है और केक मंगाकर उस लड़की को बुलाकर वहाँ जब उस पर केक कटवाता है और केक कटवाकर उसके पिता को सम्मान सभी लोग देते हैं। जब ये लड़की सारा नज़ारा वहाँ देखती है तो उसे लगता है कि मैंने अगर हाई स्कूल में अच्छे नंबर पास करके इतना जब लोग मुझे सम्मान दे रहे, मेरे पिता को सम्मान दे रहे, तो मुझे जरूर कुछ आगे और अच्छा करना चाहिए। पार्टी खत्म होते ही वो लड़की और वो पिता अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद लड़की फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेती है जिसे कक्षा 11 कहते हैं, और उसके बाद लड़की कक्षा 12 में पढ़ती है। 12 में भी वो लड़की टॉप करती है और टॉप करने के बाद वो बीएससी में दाखिला ले लेती है और बीएससी में दाखिला लेने के बाद वो आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इधर जो लड़की का पिता होता है वो मजदूरी करता है और मजदूरी करने से अपनी उस लड़की को इतनी मेहनत और लगन से पढ़ा रहा था कि मेरी लड़की आगे चल के कुछ ना कुछ मेरा नाम रोशन जरूर करेगी। जैसे ही दोस्तों वो लड़की बीएससी कंप्लीट ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद वो एक आईएएस की तैयारी करती है और आईएएस की एग्जाम में वो पहली बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेती है और क्वालिफाई करने के बाद वो ट्रेनिंग पर चली जाती है और ट्रेनिंग के बाद वो जैसे ही अपने जिला कलेक्टर बनकर आती है और जहाँ उसे पोस्टिंग मिलती है उस पोस्टिंग को ज्वाइन करती है। दोस्तों ज्वाइन करने के बाद वो वहाँ 3-4 महीने जॉब करती है और जॉब करते करते उसके जो दिल और दिमाग पे एक ही बात चल रही थी कि मैं अगर मेरे पीछे किसी का हाथ या सपोर्ट है तो उसको वो 5 स्टार होटल का जो वेटर था उसकी उसे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसने मेरे पापा और मेरे लिए जो इतना किया था। उस डीएम महिला जो लड़की वो बन जाती है उसका दिल नहीं मानता और वो कहती है कि मुझे क्यों ना उस होटल में फिर से जाना चाहिए। वो अपने ड्राइवर से कहती है कि मुझे 5 स्टार होटल उस जिले के 5 स्टार होटल में मुझे चलना है और गाड़ी अभी तत्काल निकालो। जो उस गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो तुरंत गाड़ी निकालता है और जो गनर होता है वो साथ में बैठ जाता है और बैठकर डीएम जो महिला होती है वो एड्रेस बताती है और उस एड्रेस पर गाड़ी जो डीएम की होती है वो चली जाती है। जैसे ही वो उस 5 स्टार होटल के सामने गाड़ी रुकती है और रुकने के बाद जो महिला होती है वो उसी 5 स्टार होटल के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है तो अंदर देखती है कि जो वो वेटर था वो आज उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी, जो आज भी उसी 5 स्टार होटल में वेटरी का काम कर रहा था। जैसे ही उसने उस 5 स्टार होटल के अंदर उस वेटर को देखा और देखकर वो दौड़ कर गई और उस वेटर के पैर छुए और पैर छूने के बाद वो बोली मुझे अंकल जी पहचाना। जो वेटर होता है वो कहता है कि मैंने बेटी आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो, क्योंकि वो जो महिला डीएम थी वो उसने जब देखी थी तब वो लड़की बहुत छोटी थी और आज उसकी उम्र बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसकी उम्र भी हो चुकी थी जिसे वो पहचान नहीं सका। दोस्तों उस 5 स्टार होटल में जितने भी लोग वहां बैठे होते हैं सेलिब्रेट, वो जैसे ही उस महिला डीएम को देखते हैं और कहते हैं कि पता नहीं इस लड़की का इस वेटर से क्या रिश्ता है और आज ये इस वेटर के पैर छू रही है। तो वो कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसको
हाई स्कूल में मेरे पापा जब यहाँ आपके यहाँ होटल पे लाए थे तो आपने अपने मालिक से कहा था कि हमारे पापा को भी खाना हमारे वेतन से कटवा कर खिला दो। जैसे ही ये वो वेटर बात उसको याद आती है, याद आने के बाद जो वेटर होता है वो उस लड़की के गले लगकर बहुत रोने लगता है और कहता है, बेटी मैंने उस दिन कहा तुम्हारा सम्मान बढ़ाया और तुमने मेरे सम्मान का इतना ख्याल रखा कि आज तुम वास्तव में एक डीएम बनकर आ गई, इतनी जिले की अधिकारी सबसे ऊंचे बनकर आई। जैसे ही वो सुनने के बाद फिर वो जो महिला डीएम होती है वो सीधे उस वेटर से पूछती है कि वो अंकल कहाँ है जो 5 स्टार के मालिक थे, वो रिसेप्शन पे नजर नहीं आ रहे हैं, इस रिसेप्शन पर अभी इस 5 स्टार होटल में कोई और नजर आ रहा है। तो वो जो वेटर होता है वो कहता है कि जो मालिक पहले थे जिन्होंने आपकी पास होने और जिला टॉप करने पर जो पार्टी दी थी, वो उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे उनका इलाज संभव नहीं था। उन्होंने इलाज अपनी पत्नी का कराया और इतना इलाज कराया कि उन्हें अपना 5 स्टार ये होटल तक बेचना पड़ गया। दोस्तों वो जब वेटर वो डीएम महिला को बात बताता है तो वो सुनती है और सुनने के बाद वो कहता है, वो जो वेटर होता है वो कहता है कि उन्होंने अपना मकान तक बेच दिया और अंत में उनकी पत्नी भी बचा नहीं पाई वो अपनी। इतनी बात जब सारी वो महिला डीएम सुनती है और सुनने के बाद जो महिला डीएम होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जो महिला डीएम होती है वो उस वेटर से पूछती है कि आखिर वो इस समय कहाँ है, किस हालत में और कौन सी जगह पर है। तो वेटर कहता है, साहब वो कहीं पर नहीं, वो इस समय हमारे ही रूम पर रहते हैं और उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, हम ही उनको खाना और जो यहाँ कमाते हैं उसी से हम दोनों लोग अपने एक ही रूम में रहते हैं और मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो जो डीएम साहब होते हैं वो कहती हैं वेटर से कि आप तत्काल हमारे साथ गाड़ी में बैठिए और मेरे साथ अपने रूम पर चलिए। तो जो वेटर होता है वो 5 स्टार होटल में वो तुरंत उस महिला डीएम के साथ जाता है और जाकर उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। और जो महिला होती है वो जो डीएम होती हैं वो तुरंत कहती हैं कि तो ये गाड़ी हमारी इनके आवास की तरफ ले चलो। तो जैसी ही गाड़ी उस वेटर के रूम पर पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि जो 5 स्टार होटल का कभी मालिक था वो रूम पर लेटे हुए थे। जैसे ही वो अंदर जाती है और जाकर कहती है कि अंकल जी मुझे पहचाना, तो वो जो 5 स्टार के पहले के मालिक थे वो कहते, बेटा मैंने आपको नहीं पहचाना। जब वो सारी कहानी वेटर उनको बताता है तब उस मालिक को याद आती है कि हाँ तुम वही लड़की हो जिसको मैंने हाई स्कूल पास करने पर सारे लोग गेस्टों को फ्री में पार्टी दी थी। इतना कहकर जब वो कहती है कि ये लड़की आज डीएम बनकर आ गई है, जब इतनी बात सुनता है वो 5 स्टार का मालिक तो वो रोने लगता है और कहता है, बेटा वो 5 स्टार होटल कभी मेरा हुआ करता था जो आज हमने हमने बेचना पड़ा क्योंकि हमारे पास ऐसी मजबूरी आ गई जिससे मेरी पत्नी का इलाज मैंने बहुत कराया पर मैं उसे बचा नहीं सका। और पत्नी के जाने के बाद मैं टूट गया। टूटने के बाद मेरा सब कुछ था, मैंने सारा कुछ बेच दिया और मैं इसी वेटर के साथ इसी के रूम में रहने लगा। इतनी बात सुनकर जो महिला डीएम होती हैं वो वहाँ रोने लगती हैं और रोकर इतनी रोती हैं कि जो वो 5 स्टार होटल का जो मालिक होता है वो भी एक दूसरे चिपट कर रोने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद जो महिला डीएम होती है वो कहती है 5 स्टार होटल जो मालिक था और वेटर से कि आज से आप लोग नौकरी वहाँ नहीं करने जाएंगे, आज से आप आवास पर मेरे साथ ही रहेंगे। इतनी बात कहने के बाद वो कहते हैं वेटर कि नहीं साहब मैं यहीं सही हूँ, आप अपने यहाँ रहिए, अच्छे से ड्यूटी जाइए, ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है। इतनी जब वो ज़्यादा ही महिला जो डीएम थी वो जब ज़्यादा ही फोर्स करने लगती हैं कि आप मेरी बात मान लें, जब हाथ जोड़ने लगती है तो वो दोनों लोग राजी हो जाते हैं। राजी होने के बाद उस महिला डीएम के आवास पर चले जाते हैं, साथ में रहते हैं। डीएम अपना ऑफिस में काम करती हैं और काम करने के बाद जब उन्हें टाइम मिलता है, जब वो घर आती हैं अपने आवास पर तो उन लोगों का ख्याल रखती हैं, हाल चाल पूछती हैं, खाना पूछती हैं टाइम से मिला या नहीं मिला। इधर जो डीएम महिला जो बनी थी उन उनकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, तो उनके पिताजी ने उनके और जो साथ में रहते थे उनसे भी कहा कि जो जो होटल वाला 5 स्टार वाले मालिक थे उनको वो लड़की भी पिताजी ही कहने लगी थी। तो जो एक लड़का उन्हें अच्छा मिला और उस अच्छे लड़के जो खुद डीएम था उसके साथ उस महिला डीएम की जब शादी हो जाती है तो दोनों लोग आपस में जॉब करने लगते हैं। जो
वेटर और जो 5 स्टार होटल वाला जो मालिक था वो जो महिला डीएम होती हैं वो अपने हस्बैंड को सारी बात बताती हैं, और बताने के बाद उनके जो हस्बैंड होते हैं वो भी कहते हैं कि आप दोनों लोगों को साथ में ही रखो, क्यों ना हम लोगों के साथ ये दोनों लोग रहेंगे तो इससे हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और हम लोगों की ये बहुत आगे चल के परेशान तो नहीं करेंगे। ये सब बातें होने के बाद दोनों लोग आपस में रहने लगते हैं, और सारे लोग परिवार में रहने के बाद वो अपनी जॉब करने लगते हैं और वो अपने आराम से रूम पे आवास पर रहते हैं और जीवन अपना आराम से काटने लगते हैं।